वेलकम टू श्री क्लासेस लामाना। श्री क्लासेस लामाना में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आपका रिवीजन चल रहा है। इससे पहले 12 पार्ट हो चुके हैं और ये आज इसी कड़ी में इसका 13वां पार्ट है। अगर आपने पहले के 12 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो पार्ट जरूर देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है वो व्रत और उसके स्पर्श रेखाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें दे रहा है कि व्रत तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। व्रत और स्पर्श रेखाओं से जुड़े कुछ पॉइंट थे जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसी को वापस देख लेते थोड़ा सा। जो एक व्रत है, हमने देखा था कि जो व्रत होता है, अब व्रत के अंदर जो है, मैंने बताया था व्रत अनंत बिंदुओं का समूह होता है। अगर एक बिंदु की बात करें, व्रत के एक बिंदु पर केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती। अब ये हमने देख लिया था। तो जहां पर एक दोनों जो वृत्त है, वो जो स्पर्श रेखा है, जहां पर टच करते एक दूसरे को, वो जो बिंदु है वो कहलाता है स्पर्श बिंदु। तो इस वाले का पहला का आंसर यही हो गया कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्पर्श बिंदु। क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट थे जो हमने पहले देखे थे, तो उसमें से देखो कौन कौन से। पहला जो पॉइंट हमने देखा था उसमें मैंने ये बताया था कि वृत्त के एक स्पर्श बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती। है पहला पॉइंट तो ये था। फिर जो दूसरा पॉइंट था वो था कि वृत्त जो है, मैंने बताया था वृत्त जो होता है अनंत बिंदुओं का समूह होता है। तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। एक पॉइंट ये था। और क्या था? एक पॉइंट हमने ये देखा था कि वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। और क्या पॉइंट था? इसके अलावा एक पॉइंट ये था कि जो वृत्त होता है, वृत्त की स्पर्श रेखा और केंद्र के मध्य 90 डिग्री कोण बनता है। स्पर्श रेखा एवं केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर
यानी त्रिज्या। जो त्रिज्या होती है जो त्रिज्या होती है जो मिलाने वाली रेखा होगी, ये क्या करती है, इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे देखो, ये केंद्र है, यहाँ यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, लंब होता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो ये आपके प्रायिकता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। प्रायिकता में ये पूछा गया है कि एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, है ना। तो हम पासे को पूरा ही देख लेते हैं। तो देखो, पासा क्या है, पासा पासा या डाइस, जिसे हम लूडो खेलते हैं, ये आपने देखा होगा, ऐसा होता है गोटी, है ना। अब जिसमें एक तरफ 2 बिंदु होते हैं, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ऐसे बिंदु बने हुए होते हैं, ये आपका पासा होता है। अब पासे में क्या होता है कि या तो वो एक बार एक उछालने के लिए बोलेगा या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं बोलता। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेगा, पासे को एक बार उछालने पर, या वो बोलेगा एक पासे को उछालने पर। अब देखो, जब पासे को एक बार चलाते हैं तो क्या क्या आ सकता है। तो पहले तो कुल परिणाम देख ले, तो कुल परिणाम कितने बनेंगे। तो प्रायिकता के अंदर कुल भी, अगर आपको कुल परिणाम कभी भी निकालना हो तो आपको याद रखना, जिस चीज को उछाल रहे हैं उसका आपको भाग पता होना चाहिए, उसके कितने भाग है, और जितनी बार उछाला जा रहा है उतनी उसकी घात हो जाएगी। अगर हम पासे को देखेंगे तो पासे में, एक पासे में 6 भाग होते हैं, यानी उसके छह छह दीवारें होती है, फिर 6 फलके होती है, जो 6 मुंह बोल सकते हैं। तो उसके 6 भाग होते हैं। और एक सेकेंड, यानी बोलेंगे भाग, जो इसके भाग रहेंगे उसके ऊपर क्या लगाएंगे, जितनी उछाल रहेगी उतनी घात लगा देंगे। तो देखो, पासे में, जब पासे की बात करें, पासे में कितने भाग होते हैं, 6, और कितनी बार उछाला जा रहा है, एक बार। तो घात कितनी लगाएंगे, एक। जब एक घात लगाएंगे तो 6 घात कितनी होती, 6 होती। हम जो कुल परिणाम बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6। अब ये जो 6 कुल परिणाम है वो क्या क्या बन सकते हैं, जब पासे एक और उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, और ये आएगा 6। 7 आ नहीं सकता, क्योंकि इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये 6 जो क्वेश्चन आए हैं, इसी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। दूसरा, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तीसरा, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। और और क्या पूछ सकते हैं, इसके अलावा कोई एक गुणज का पूछ लेंगे, किसी का जैसे 2 का गुणज पूछ लिया, 3 का गुणज पूछ लिया, कोई एक क्वेश्चन रैंडम कुछ भी हो सकता है। ये 3 क्वेश्चन तो फिक्स रहेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन कोई सा भी नंबर उठा के बोल देंगे, जैसे कि इससे बड़ा या छोटा, जैसे कि मान लो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है इनका आंसर। पहला देर का सम संख्या अनेक प्रायिकता। तो जब पासे को एक बार उछाला तो देखो सम संख्या कितनी बार आ रही है, 1, 2, और ये 3, 3 बार आ रही। जो प्रायिकता का सूत्र होता है,
प्रायिकता बराबर वो होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो, अनुकूल यानी जो पूछा गया क्या, समसंख्या। समसंख्या कितनी बार आ रही, 3 बार, और कुल परिणाम कितने, 6। जब कट करोगे 3 के बार से कट रहा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका आंसर आ गया 1/2। दूसरा पूछा विषम संख्या। विषम संख्या देखो 1, 3 और 5, ये भी 3 है, ये हो जाएगा 3/6। जब कट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एक तो 2 देर की, एक 3 देर की, एक 5 देर की, ये भी हो गई 3/6। जब कट करोगे ये भी आ जाएगा 1/2। 4 से बड़ा अंक, ये रहा 4। 4 से बड़े अंक कितने हैं, 2 है। कितने में से, 6 में से। कट करोगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 1/3। अब ये एक तो क्वेश्चन फिक्स है ना। अगर मान लो ये आपके एमसीक्यू में आ गया तो आपको याद रखना, पासे वाला जब भी एक दिखेगा तो आपका 100% चांस रहेगा कि आंसर 1/2 आए, है ना। तो ये हो गया। अब ये तो हो गया पासे को एक बार उछालने वाला। अगर क्वेश्चन आ जाए पासे को 2 बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए, ठीक है, या एक साथ 2 पासे उछाला जाए, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, तो पहले तो देखो कुल परिणाम कितने बनेंगे। तो जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम क्या बनेंगे, कुल परिणाम बनेंगे, पहले तो भाग देख लो, 6 भाग होंगे, कितने बार उछाल रहे, 2 बार, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितने, 36 परिणाम। अब ये 36 परिणाम लिखना बहुत ही आसान है। कैसे लिखेंगे, देखिए, सबसे पहले तो आएगा लिखने का तरीका, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ लिखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65 और ये 66। अब ये है नहीं, हमने लिखने का तरीका बस ये होता है 1,1, क्योंकि दो दो पास हैं तो पहले पे एक दूसरे पे भी एक कह सकता है, पहले पे एक दूसरे पे दो हो सकता है, तो 1,1, 1,3 इनके बीच में कोमा लगाया हुआ है। तो ये है कुल परिणाम कितने, 36। अब इन 36 परिणाम में से वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 2-4 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी आप टेबल बना लोगे। अगर ये टेबल बनाने आ गए आपको तो भले कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आप बता देंगे। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। जो बेसिक क्वेश्चन वो क्या क्या पूछेगा, पहला कि भाई कि एक पासे को 2 बार उछालने पे या एक साथ पासे को 2 बार, एक साथ 2 पासे को उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। पहले तो 7 आने की प्रायिकता। दूसरा, योग 12 आने की प्रायिकता। फिर समान अंक आने की प्रायिकता। और क्या पूछ सकते हैं, योग 13 आने की प्रायिकता।
इसके अलावा और भी बन सकते हैं, बाकी अभी तो ये देखो। तो सबसे पहले तो देखो योग 7 आने की प्रक्रिया, यानी हमें वो जोड़ा उठाना जिनको जोड़ने पे 7 हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे देखो 6 रे कितने हो रहे हैं, 7, 6 रे 7 हो रहे हैं, 6 रे 7। अब एक को पकड़ लो तो आसान ही रहेगा, फिर तिरछे में चलना है। ये भी 7 हो रहे हैं, 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 और ये भी कितने हो रहे हैं, 7। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कितने में से टोटल कितने, 36, 6/36। जब कट करोगे तो 6 कम 6, 6 छंग 36, यानी 1/6। योग 12 आने की प्रैक्टिस। अब योग 12 केवल एक जगह दे रखा है, ये 6 और 6, तो ये कितना, 1/36। योग समान अंक, देखो 1 1, ये समान अंक, 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 और ये समान अंक। अब 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 ही है, तो 6/36 कट करोगे, 6 कम 6, 6 छंग 36 हो जाएगा। योग 13, तो देखो लास्ट योग 13 आने की प्रैक्टिस, लास्ट योग 12 ही हो रहा है, 13 आने के चांस ही नहीं। तो जो घटना संभव नहीं हो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। तो 0/36, किसी भी संख्या में 0, किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते तो आंसर क्या आता है, 0। यानी जो योग है 13 आने के जो प्रायिकता है वो होगी 0। तो ये प्रायिकता से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन थे। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम अंक आने की प्रायिकता, ये सम अंक आने की प्रायिकता 3/6 होगी। जब कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसका आ जाएगा आंसर कितना, 1/2, 1/2 बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया सम अंक का। ठीक है, विषम का बोले तो भी ये आता है, तो यहाँ विषम आ जाए तो भी यही आएगा, अभाज्य आ जाए तो भी यही आएगा। ठीक है, चाहे सम बोले विषम बोले अभाज्य बोले, कब, एक बार के लिए, तो ये आंसर कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिनको जरूरत है उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपके शेयर से किसी और का भला हो सकता है, तो जरूर करिए। धन्यवाद।